राज्यपाल महोदय से 6 दिन पहले समय लिया था, क्योंकि सांसद बनने के बाद मैं उनसे एक बार वैसे नूरपुर में भी मिल चुका था, वो किसी कार्यक्रम के सिलसिले से आए थे, और एक बार दिल्ली मिल गए थे। वो एक संयोग था, और एक सांसद के नाते ये मेरा धर्म बनता था। तो मैंने माननीय राज्यपाल जी से 7-8 दिन पहले समय लिया था, तो मैं उस नाते केबल कर्टसी कॉल करने आया था। आज यही मिलने का कारण था। लेकिन आपके पहले प्रश्न का मैं जवाब दूं, उसमें मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूं, क्योंकि ये जो कल का जो घटनाक्रम हुआ, वो मेरी मुलाकात महामहिम से वो एक महज संयोग है, क्योंकि मैंने बहुत पहले समय ले लिया था। और उस विषय में हमारी पार्टी निर्णय करेगी, हमारा प्रदेश का नेतृत्व निर्णय करेगा, हमारा केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा, क्योंकि माननीय नेता प्रतिपक्ष चुनाव के सिलसिले में महाराष्ट्र में है, प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजीव बिंदल जी महाराष्ट्र में है। मैं केवल संयोगवश, आज समय था मेरा तय किया गया था, उसके नाते यहाँ आया हूँ। और आपका दूसरा जो प्रश्न है, इस विषय में कोई चर्चा नहीं हुई है महामहिम से। दूसरा विषय जो आपने रखा है कि ये जो कल का घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम में मैं माननीय न्यायालय का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जिस दिन से सीपीएस बने थे, हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हम सब लोग जो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, समय समय पर सरकार को चेताते रहे, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये ठीक नहीं है, और कई चीजों का हवाला दिया था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी नियुक्ति की थी, तो उस नाते बहुत अधिक चेताने के बावजूद भी जब सरकार के सिर से जू नहीं रहेंगी, तो फिर माननीय न्यायालय में कुछ लोग गए थे, तो उसका कल निर्णय हुआ है। इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, और एक ऐतिहासिक निर्णय है, क्योंकि हमने ये हवाला भी दिया था कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने निर्णय किया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको सेट असाइड किया था, और कल के निर्णय में आपको याद होगा कि आपने देखा होगा, निर्णय पढ़ा हो तो 2006 का जो कानून था सीपीएस बनाने का, उसको निरस्त कर दिया माननीय न्यायालय ने। और पॉइंट नंबर 50 अगर आप देखें, उसमें कहा गया है कि ये जो नियुक्ति है, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो कल का जो निर्णय है, ये निर्णय ऐतिहासिक निर्णय है, और मुझे लगता है कि इसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी आने वाले समय में। मुझे केवल यही कहना है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और अब तो मुझे 39वां वर्ष हो गया इस पार्टी में काम करते करते, और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, आप सब भी जानते होंगे कि पार्टी ने जो कुछ मुझे आज तक दिया, मीठा, खट्टा, कड़वा, उसको भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण किया, और पार्टी ये निर्णय करती है। और मैं इस विषय पर तो इसलिए भी कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं प्रदेश का चुनाव अधिकारी हूं। मेरा जिम्मा इस बार प्रदेश का चुनाव करवाने का है, मैं चुनाव अधिकारी हूं, तो इसलिए इस विषय पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी कोई कार्यकर्ता, मैं केवल अपनी बात नहीं कर रहा हूं, कभी भी कोई कार्यकर्ता किसी चीज की इच्छा नहीं करता। हमारा नेतृत्व है, इतना पारखी नेतृत्व है, किस कार्यकर्ता को किस समय किस स्थान पर खड़ा होना है, वो पार्टी का नेतृत्व निर्णय करता है। मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट्री का सांसद बनाकर दिल्ली भेज दिया, मेरे लिए तो इतना बड़ा काम है ये करने के लिए। इसके लिए मैं आप सब चैनल्स के माध्यम से अपने केंद्र के नेतृत्व का और प्रदेश के नेतृत्व का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और वो जो मतदाता हैं और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जिन्हें मैं अपना भगवान मानता हूं, वो मेरे भगवान हैं, जिनकी अथक मेहनत से एक छोटा सा कार्यकर्ता दिल्ली चला गया सांसद बनके। इससे बड़ा मुझे और क्या चाहिए। मेरे लिए करने के लिए बहुत बड़ा काम है, और पार्टी ने एक बहुत बड़ा जिम्मा मुझे अब संगठन में चुनाव अधिकारी के रूप में दिया है। इसके लिए भी मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। देखिए, मैंने पहले कहा कि इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूं, हमारे वरिष्ठ नेतृत्व इस समय प्रदेश से बाहर है, और माननीय जयराम ठाकुर जी, माननीय राजीव बिंदल जी और अन्य सभी वरिष्ठ नेता इस समय महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव के सिलसिले से बाहर हैं। जैसे ही वो यहाँ आते हैं, इस पे विचार किया जाएगा, गहन विचार किया जाएगा, ये करके केंद्र से निर्देश लेकर जो करना होगा उसके लिए पार्टी करेगी। ये पूरा विचार करने वाला बहुत आने वाले 2-4 दिनों में आपको इस चीज का पता चल जाएगा। देखिए आगे क्या होता है।
हम तो हर बार बोलते हैं, रोज बोलते हैं कि सरकार जो है, ये सरकार झूठ का पिटारा लेकर सत्ता में आई है। इस सरकार ने ऐसे ऐसे वादे कर दिए जो कभी पूरे नहीं हो सकते, और जनता अब देख रही है, जनता बहुत जागरूक है। आपने कहा कि हर घर में 18 साल से ऊपर जितनी हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, उनको महीने का 1500 रुपया दिया जाएगा। अगर 4 हैं तो 6000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। और आज क्या स्थिति है, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब सारा मामला पंचायत के ऊपर फेंक दिया। और मैं परफॉर्मा देख रहा था, जो मैंने 4-5 दिन पहले वो परफॉर्मा मंगवाया, जो उन्होंने एलिजिबिलिटी रखी है 1500 रुपया मिलने की, उसको यदि देख लिया जाए तो मुझे लगता है कि 5% महिलाओं को भी उसका लाभ नहीं मिलेगा। जबकि वीडियोस वायरल हैं, आपने देखे होंगे, सब वीडियोस वायरल हैं, बड़े बड़े नेताओं के वीडियोस हैं। उन्होंने कहा था कि 1 है तो 1500, 2 है तो 3000, 3 है तो 4500, 4 है तो 6000 रुपया महीना दिया जाएगा हर महिला को। 22 लाख महिलाएं हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए क्या करते हैं, जनता इंतजार कर रही है। आपने कहा हर वर्ष 1 लाख नौकरी दी जाएगी। अगले महीने 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे। जिस दिन 2 वर्ष पूरे हों, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि श्वेत पत्र लीजिए हिमाचल प्रदेश की सरकार से। 2 वर्षों में 2 लाख नौकरियां दी जानी चाहिए थी। कितनी नौकरियां दी गई हैं, ये जवाब आप लोग ले सकते हैं दिसंबर में। और कितने निर्णय किए, और कितने, 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। माननीय जयराम ठाकुर जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कोई वादा नहीं किया था हमने। जब हम सत्ता में आए थे, हमने कोई वादा नहीं किया था कि हम बिजली मुफ्त देंगे। जयराम ठाकुर जी को लगा कि ये पावर सरप्लस स्टेट है और इस समय हम इस स्थिति में हैं कि हम दे सकते हैं, तो 125 यूनिट बिजली फ्री दी, और वो हुआ। आप सबने देखा। इस सरकार ने अपने एजेंडे में लिख दिया, मैनिफेस्टो में, कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और आज क्या स्थिति है, 300 यूनिट बिजली तो क्या फ्री देनी थी, जो 125 यूनिट बिजली दी गई थी हिमाचल सरकार की दौर से माननीय जयराम ठाकुर जी के द्वारा, उसको भी रोक दिया गया है। और इंतजार कीजिए, बिजली कितनी महंगी होने जा रही है हिमाचल प्रदेश में, ये आप आने वाले समय में देखेंगे। जनता इंतजार कर रही है अब तो आने वाले विधानसभा के चुनाव का, और क्या स्थिति सरकार की होगी इसका अंदाजा हम और आप भी नहीं लगा सकते। मैं कहना चाहता हूं, हम लोग ना एक परिवार के सदस्य हैं। जब मैं कल नूरपुर से माननीय राज्यपाल से मिलने चला, तो मुझे लगा कि अकेले राज्यपाल महोदय से मिलना अच्छा नहीं है। तो जो हमारे नेता यहाँ उपलब्ध थे, मैंने सबसे टेलीफोन पे मिला, बात की, मैंने प्रार्थना की। डॉक्टर राजीव सैजल थे, मैंने कहा जी चलिए, राज्यपाल महोदय से पहली बार मिलना है, आप भी साथ चलिए। संजीव कटवाल जी हमीरपुर से मेरे साथ आए, मैंने कहा आप भी साथ चलिए। कमल जी, बरागटा जी और बाकी सभी जो वरिष्ठ नेता हैं, एक अच्छा लगता है, परिवार के सदस्य हैं, सब लोग इकट्ठे मिले और कोई कारण नहीं। राजीव जी,